हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बढ़िया। ओके, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ चुके हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो वाला रिलेटिव मोशन थोड़ा अलग था और ये वाला रिलेटिव मोशन थोड़ा अलग जाएगा। क्यों ऐसा होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था रिलेटिव मोशन, जब हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में किया था, तो वहाँ पर कैसे थे, द टू बॉडीज जिनके बीच का हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट बॉडी एंड द सेकेंड बॉडी, ये टू बॉडीज एक ही लाइन पे मूव करेगा। ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी आइदर सेम होगी या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसी चीज को मोशन इन अ प्लेन में पढ़ते हो, मोशन इन अ प्लेन में मतलब हम कहाँ पर देखेंगे इसको, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे देखेंगे। तो ये जो दो बॉडीज होगी, लाइक बॉडी वन, ये कहाँ पर जाएगा, इन सम डायरेक्शन, बॉडी टू कोई दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है और ऑपोजिट भी नहीं है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा। तो इसके लिए ही मोशन इन अ प्लेन में रिलेटिव मोशन के कुछ अलग कंसेप्ट लगते हैं एज कंपेयर टू द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ डायरेक्शंस आइदर सेम होगी या आइदर ऑपोजिट होगी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शंस आपकी कुछ भी हो सकती है। तो आपको इसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही है डिफिकल्ट चीजों को आसान बनाना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग यहाँ पर रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मोशन इन अ प्लेन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज वाई एक्सिस और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारा दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, यू कैन से फर्स्ट पार्टिकल, एंड दिस इज द सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, so first particle moving in some random direction with a velocity v1 and second particle is also moving in some random direction with a velocity v2। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे फर्स्ट पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर होगी, यू वी नो दैट पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल r1 बार एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पार्टिकल दैट इज r2 बार, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, पोजीशन वेक्टर बना दिया। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ओके, अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज वी आर लुकिंग फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल, दिस वन, है ना। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल। क्लियर क्लास। तो ये क्या है, मतलब क्या हुआ, आप यहां पर खड़े हो, आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन बताना चाहते हो। तो इसको ही हम कहते हैं r12 बार। r12 बार का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन क्या है सेकेंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जब ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनाना चाहा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो हमने ये डायरेक्शन बना दी। सो ये क्या है, r1 बार क्या है, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। r2 बार क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उसी तरीके से r12 बार क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड पार्टिकल, है ना। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। यहाँ पर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। सो यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एज वी कैन सी, दिस इज r2 बार, दिस इज r12 बार एंड दिस इज r1 बार। तो r1 बार हमारी रिजल्टेंट हो जाएगी, सी, बिकॉज r1 बार स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ r2 बार एंड एंड्स ऑन द हेड ऑफ r12 बार, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, r1 बार इज इक्वल्स टू r2 बार प्लस r12 बार। सो देयरफॉर r12 बार इज इक्वल्स टू r1 बार माइनस r2 बार। ये हमें मिल गया। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमें समझ में आ गया दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल
विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड पार्टिकल का फॉर्मूला हमें आ गया r1 बार माइनस r2 बार। चलो हमने रिलेटिव पोजीशन निकाल दी, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। लेकिन क्लास यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और चीज़ देखने वाले हैं, जैसे कि अभी मतलब मान लो फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल को देखेगा, तो उस केस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेट्स चेक इट आउट। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। मैं इसी डायग्राम को फिर से यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज दिस इज माई फर्स्ट पार्टिकल, है ना, जिसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो ये होगी, दिस इज r1 बार, एंड दिस इज माई सेकेंड पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस वन विच इज r2 बार। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल हो गया। दिस इज द सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल इज मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी दैट इज v2 बार, एंड फर्स्ट पार्टिकल इज ऑल्सो मूविंग विद सर्टन वेलोसिटी दैट इज v1 बार। यहाँ पर वेक्टर लिख देते हैं, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले, द पोजिशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। सो इन दैट केस फर्स्ट पार्टिकल क्या कर रहा है, सेकेंड पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है। फर्स्ट पार्टिकल क्या करेगा, सेकेंड पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा। तो फर्स्ट पार्टिकल ने क्या देखा, सेकेंड पार्टिकल राइट नाउ एज इट दिस पोजीशन, है ना। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। कैसे पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, है ना। फर्स्ट पार्टिकल के अकॉर्डिंग सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है, r21 बार पे। क्लियर। तो अभी हम फिर से हमारा ट्राइंगल बन गया, तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। सो यूजिंग द ट्राइंगल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो दैट r2 बार हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। सो therefore I will write down r2 bar is equals to r1 बार प्लस r21 बार। तो therefore r21 बार का वैल्यू कितना हो गया, इट इज r2 बार माइनस r1 बार। चीज़ें बहुत क्लियर है, समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्लास, वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज v1 बार। चलो, एंड वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 बार। सी ये पार्टिकल अगर मूव करेगा विद सर्टेन वेलोसिटी तो इसकी पोजीशन वेक्टर चेंज होगी, है ना। सो वी नो दैट v1 बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, dr1 बार अपॉन dt। उसी तरीके से v2 बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, dr2 बार अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट अबाउ इक्वेशन दोनों केस में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ r12 बार इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ r1 बार माइनस डेरिवेटिव ऑफ r2 बार। ये वाली इक्वेशन के लिए मैंने लिख दिया। क्लियर। We know that rate of change of position vector with respect to time is the velocity that is v1 bar. Rate of change of position vector with respect to time is velocity vector that is v2 bar, है ना, यहाँ पर हमने बताया। So rate of change of position vector of first particle with respect to second particle will give you velocity of first particle with respect to second particle. So this is the formula for the relative velocity between the two particles. बट कौन से नोटेशन में है, वेक्टर नोटेशन में है। क्लियर, ओके गुड। चलो इसको भी डिफरेंशिएट कर दें हम। सो डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ r21 बार इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ r2 बार माइनस डेरिवेटिव of r1 bar. We know that derivative of r2 bar with respect to time is what? It's v1 bar. Sorry, it's v2 bar. So v2 bar minus v1 bar. Derivative of position vector of second particle with respect to first particle will give you velocity of second particle with respect to first particle. So ये हमारा फॉर्मूला बन गया, है ना क्लास। तो ये चीज़ों को समझना है आपको। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की मदद से हम v21 बार और v12 बार का रिलेशन ढूंढेंगे। देखो कैसे। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v21 बार इज इक्वल्स टू
वी टू बार माइनस वी वन बार है ना, तो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या मिला, वी वन बार माइनस वी टू बार. व्हाट इज वी वन बार माइनस वी टू बार? इट्स वी वन टू बार. सो देयरफॉर वी टू वन बार इज इक्वल्स टू माइनस वी वन टू बार. तो ये रिलेशन मुझे मिला है ना. इधर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी. इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट होगी. क्लियर? और इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी. मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. गुड, फैंटास्टिक. तो इतना हम लोगों ने किया. अभी यहाँ पर हम वापस से डायग्राम पे आ जाएंगे और डायग्राम पे इसी चीज़ों को एनालाइज करेंगे. क्लियर क्लास? ओके. तो डायग्राम पे आप आ जाओ. यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v1 बार. तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ. यहाँ पर सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v1 बार. हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया. ये जो v2 बार है इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आऊंगा. वी नो दैट वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स, राइट? तो हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं और v2 बार को मैं यहाँ पर लेके आ गया. तो v2 बार जब आप देखोगे तो ये आपका v2 बार हो जाएगा. क्लियर? ओके, गुड. तो अभी यहाँ पर आप क्या करोगे? वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल. क्या पता करना है? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल. ध्यान से देखना क्लास. तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल. सो हमारी जो डायरेक्शन बनेगी वेलोसिटी की वो ये वाली बनेगी, है ना, क्योंकि सेकंड पार्टिकल ऑब्जर्व कर रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. तो इसके लिए सेकंड पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है ना. वी नो दैट सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है. तो जब आपको ऐसा पूछा गया वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप? ओके, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग सेकंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल को देख रहे हैं. ठीक है, तो आपको v12 बार कैसे डिजाइन करना है वो मैं बताता हूँ. v12 बार आप सेकंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना, तो v12 बार का जो हेड होगा या फिर सॉरी v12 बार का जो टेल होगा वो v2 बार को होगा. जिसके रिस्पेक्ट में देखते हो वहां पर टेल होता है. ठीक है, और जिस पार्टिकल को देखते हो वहां पर क्या होगा? उसका हेड होगा. जैसे कि आपने फर्स्ट पार्टिकल को देखा सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड जब आपने सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पार्टिकल को देखा तो ये जो v12 बार है उसकी जो टेल होगी वो सेकंड पार्टिकल पे होगी और जो हेड होगी वो कहाँ पर होगी? फर्स्ट पार्टिकल पे होगी. ये चीज़ें समझनी है आपको. ठीक है, क्लियर, फैंटास्टिक. चलो इतना हमें क्लियर होता है. नाउ सी हियर क्लास, फ्रॉम द सेम डायग्राम, जो डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पर, ओके, फ्रॉम द सेम डायग्राम इफ सपोज वी नो दैट इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एंगल कितना है? एंगल थीटा है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में. तो अभी हमें पता है कि जो रिजल्टेंट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर हमें पता है इफ सपोज दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार. तो हमने देखा है ये वेक्टर क्या हो जाता है? सी बार होता है. यू कैन से द रिजल्टेंट वेक्टर आर बार. तो यहाँ पर जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर एक एंगल थीटा होता है, मतलब ए बी के साथ कितनी एंगल बना रहा होता है? थीटा एंगल बना रहा होता है. तो इन दैट सिनारियो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकालना होता है हमें पता है कैसे निकलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड. ये किसका फॉर्मूला है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है अगर एंगल अल्फा कैलकुलेट करना है जो रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा है, तो हम उस एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. टेन अल्फा, वी नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना. ये फॉर्मूला हमें पता है. सो हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. क्या फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना. तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं. सबसे पहले ध्यान से सुनो, v12 बार क्या है? इट इज v1 बार माइनस v2 बार. v1 बार माइनस v2 बार. तो आप देखोगे v2 बार पे कौन सी साइन आ रही है? नेगेटिव साइन आ रही है. आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस वे ऑल्सो. v12 बार इज इक्वल्स टू v1 बार प्लस माइनस v2 बार. हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को. क्लियर है ना. तो यहाँ पर आप देखोगे v1 बार प्लस ऑफ माइनस v2 बार. तो हम क्या करेंगे? v2 बार का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट ले लेंगे. तो v2 बार की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी. सो दिस इज माइनस v2 बार, वी नो दैट, है ना. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सी v2 बार, अभी ये माइनस में इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे.
लाइक दिस, शिफ्ट कर दिया मैंने इस वेक्टर को आगे की तरफ। तो जब आपने इसकी आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन v1 बार एंड माइनस v2 बार? वी नो दैट एंगल कैसे बनाते हैं, हेड हेड को ज्वाइन कर लो या फिर टेल टेल को ज्वाइन करो। तो देखो v1 बार का हेड और ये माइनस v2 बार का, सॉरी v1 बार का टेल और ये माइनस v2 बार का टेल, दोनों की टेल को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। तो इनके बीच में जो एंगल है, दिस एंगल है ना, तो ये एंगल कितनी है? वी नो दैट दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। क्लियर? तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है उसमें थीटा को किससे रिप्लेस करना है? 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करना है। तो जो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट देखो कौन है? v12 बार आपका रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सब कुछ सेम होगा। ए हमारा कौन है? v1 बार। ए वेक्टर कौन है हमारा? v1 बार है ना। बी वेक्टर कौन है? माइनस v2 बार। तो यहाँ पर इसको रिलेट कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। नाउ सी क्लास, ए की जगह मैं v1 पुट करूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट ए को हम v1 ले रहे हैं और बी को हम v2 ले रहे हैं। क्लास रिमेंबर, बी माइनस v2 नहीं होगा। नेगेटिव साइन सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, है ना। मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होगा बी का। क्लियर? हम सिर्फ किसकी यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया? द माइनस v2 बार इट्स बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से आया। और मैग्नीट्यूड जब आप देख रहे हैं तो डायरेक्शन को साइड में रख के देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम v12 बार का मैग्नीट्यूड, इसके लिए b क्या हो गया आपका? v2 हो गया, माइनस v2 नहीं होगा, रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, यहाँ पर a की जगह v1, तो ये हो गया हमारा v1 स्क्वायर, b की जगह v2, तो ये हो गया हमारा v2 स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह v1, सो v1, b की जगह v2, तो v2, और थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस थीटा की जगह कॉस 180 माइनस थीटा। थोड़ा नीचे लिख दिया बिकॉज ऑफ स्पेस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 180 माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है। सो देयरफॉर v12 बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। सो माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। सो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। क्लियर? ओके, अभी हम बात करेंगे डायरेक्शन की। सो डायरेक्शन tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। बी क्या था हमारा? v2 था, तो b की जगह मैंने v2 पुट कर दिया, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a है v1, b है हमारा v2, cos 180 माइनस थीटा। वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली, सो इज इक्वल्स टू v2 साइन थीटा, v1 we know that cos 180 minus theta is minus cos theta, so minus v2 cos theta. So that's the formula we have, ठीक है, for tan alpha. तो अभी हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया ऑफ v12 बार, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल। तो यहाँ पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी नो दैट फ्रॉम दिस फॉर्मूला मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाती है। मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया दैट दिस इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द सेकंड पार्टिकल, लेकिन अगर आपको यहाँ पर बनाना हो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल का ये डायरेक्शन आ जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ पर ये किसका डायरेक्शन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v21 बार। तो हमने क्या देखा था? v12 बार का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था, v12 बार का, और v21 बार का क्या हो गया? उसके ऑपोजिट हो गया। सी, डायरेक्शन जो उनकी होगी वो एकदम ऑपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका क्या होगा? हमेशा सेम होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, नोट करना है आपको। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव टू द न्यूमेरिकल्स। वी आर विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो लेट मी ओपन द क्वेश्चन। या question is, two cars are moving, car A along east and car B is moving along south. Draw the direction of the motion of car A as seen from car B as well as car B as seen from car A. Okay, good. तो इस क्वेश्चन का मैं सबसे पहले टॉप व्यू बना देता हूँ। हम क्या करेंगे? टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू के अकॉर्डिंग ही सपोज यहाँ पर लिख देते हैं, इफ दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट
दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर इफ देयर आर टू रोड वी हैव, यहाँ पर देखो दिस इज रोड नंबर 1, बोथ ऑफ देम आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री लाइक दिस। ये दो रोड्स है आपकी, वन इज दिस रोड एंड अनदर वन इज दिस रोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे, सो देयर इज अ फर्स्ट कार, दिस इज द कार 1 and this is a car 2, let's say, clear। car 1 is going towards east or you can say car A is going towards east। ये car A है जो east की तरफ जा रहा है like this। so I with a velocity let's say VA bar, with a velocity VA bar, and car B is moving towards south with a velocity VB bar, है ना। तो सबसे पहले हम सब क्वेश्चन A सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन A हमें क्या बता रहा है, we need to find out what is the speed of car, है ना। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार ए एज सीन फ्रॉम कार बी। हमें कार ए की मोशन को ड्रॉ करना है एज सीन फ्रॉम द कार बी। मतलब अगर कार बी, सपोज यू आर सिटिंग इन कार बी और आपका फ्रेंड कार ए में बैठा है, तो आपको बताना है कि आपके हिसाब से आपके फ्रेंड की मोशन कैसे होगी, ठीक है। तो हमारा रेफरेंस कहाँ पर है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये है, बी है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो मतलब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। सो लेकिन हमें फॉर्मूला तो पता है ना क्लास, दैट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। velocity of A minus velocity of B which can be written as VA bar plus minus VB bar। सिंपल, क्लियर, ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप देख रहे हो VA बार आपका पॉजिटिव में है लेकिन आपका VB बार नेगेटिव में है। तो VB बार अगर आपका नेगेटिव है, VB बार की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स साउथ, तो माइनस VB बार का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना। तो माइनस VB बार का डायरेक्शन जो होगा इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो उसको बना लो सबसे पहले, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस VB बार। तो ये माइनस VB बार को यहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो जब आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इसको, सो दिस इज माइनस VB बार। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सी दैट इज नथिंग बट VAB बार, है ना, वेक्टर एडिशन रूल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे बनाते हैं, बाय ड्रॉइंग अ पैरेललोग्राम, सी। और इनका जो रिजल्टेंट होगा क्लास, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। तो मतलब जब आप यहां पर बैठ के ए को ऑब्जर्व करोगे तो ए आपको इस तरीके से आता हुआ नजर आएगा। सिंपल, गुड। तो चलो ये पार्ट समझ में आ गया। अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में कितनी एंगल है, 90 डिग्री का। हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाया है, दैट इज VAB बार, और उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू इट्स VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन A एंड B माइनस VB बार, VA बार एंड माइनस VB बार। तो यहाँ पर, और इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, तो कॉस 90 वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। दैट्स द आंसर, क्लियर, ओके, गुड। अभी हम लोग को यहाँ पर डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। सपोज दिस इज अल्फा, इसको मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, राइट। फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है यहाँ पर, फ्रॉम दिस ट्राइंगल इफ आई से व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट आपका यहाँ पर देखो माइनस VB बार है ना, यहाँ पर दिस इज माइनस VB बार एंड दिस इज VA बार, करेक्ट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट बनाना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, VB अपॉन VA, क्लियर। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ VB अपॉन VA। तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया, क्लियर, गुड। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। लिसन क्लास, यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी सेकेंड सब क्वेश्चन है। सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी सीन फॉर द सेकेंड ऑब्जर्वर एज सीन बाय द फर्स्ट ऑब्जर्वर। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू द कार ए। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी
विथ रिस्पेक्ट टू कार ए, ये पता लगाना है हमें। तो लेकिन हमें इसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, वी बी ए बार का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज वेलोसिटी ऑफ बी बार माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बार। सो वेलोसिटी ऑफ बी बार प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बार, है ना। तो यहाँ पर देखो वी बी बार की जो डायरेक्शन आप देखोगे, वी बी बार की जो डायरेक्शन होगी इट इज पॉजिटिव, तो मतलब यही डायरेक्शन पकड़नी है हमें, प्लस माइनस वी ए बार। माइनस वी ए बार का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वी ए बार, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वी ए बार क्या होगा, वी नो दैट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस वी ए बार दिस वन। यही माइनस वी ए बार को आप यहाँ पर लेके जाके शिफ्ट कर दो, तो मैंने यहाँ पर लेके जाके हमने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया लाइक दिस वन, दिस इज माइनस वी ए बार, है ना। वेक्टर एडिशन, सी देयर इज अ वेक्टर एडिशन, मतलब ये रिजल्टेंट हुआ, और हमें पता है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बाय ड्राइंग अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट देखोगे, सो दिस इज माय रिजल्टेंट, दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट करेगा लाइक दिस, है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, दिस इज व्हाट, वी बी ए बार, ये वाला जो है आपका ये क्या है, दिस इज वी बी ए बार, हमें पता है, क्लियर। वी बी ए बार और वी ए बी बार, ये वी ए बी बार था ना, यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज वी ए बी बार। हमें पता है वी ए बी बार और वी बी ए बार का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सी दोनों की डायरेक्शन आ गई ऑपोजिट, यही चीज समझा रहा था मैं आपको, क्लियर। तो इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, तो वो निकालने की जरूरत नहीं, आपको सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा आप कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। डायरेक्शन में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। सो हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन क्या होगी इसकी, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज अ डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता है मैग्नीट्यूड तो सेम है, चलो डायरेक्शन पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, एज वी नो दैट, क्लास लिसन वेरी मच केयरफुली, यहाँ पर हम लोग को क्या है ये पता है, दिस टू लाइन्स लाइक वी ए बी बार एंड वी बी बार विल लाई ऑन द सेम लाइन, ये दोनों सेम लाइन पे होगा, है ना, बट उनकी सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, लाइन उनकी सेम होती है। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करोगे, वी नो दैट वी ए बी बार एंड माइनस वी ए बी बार, दिस आर द टू पैरेलल लाइन्स। सो यहाँ पर अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल अल्फा बनेगा, है ना। तो एंगल अल्फा हुआ इस बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर ये भी एंगल अल्फा हुआ क्योंकि ये एंगल अल्फा है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये दोनों की एंगल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ। एक और तरीका भी है, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल, मतलब मान लो चलो ये एंगल अल्फा नहीं है, अज्यूम करो आपको ये एंगल नहीं पता, आपने इसको ले लिया, थीटा भी नहीं ले लेते, इसको कुछ और ले लेते, बीटा ले लेते, ठीक है। आपने इसको बीटा ले लिया, तो यहाँ पर अगर मैं आपको कैलकुलेट करने बोलूँ व्हाट इज टेन बीटा, टेन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर इफ दिस इज वी बी, तो ये आपका वी बी वैक्टर, ये आपका वी बी हो गया, दिस इज वी बी वैक्टर। तो यहाँ पर बीटा का ऑपोजिट कौन है, वी बी है ना, और एडजेसेंट कौन है, वी ए। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सो बीटा क्या आ रहा है आपका, tan इनवर्स ऑफ वी बी अपॉन वी ए। तो tan इनवर्स ऑफ वी बी अपॉन वी ए क्या था, अल्फा था, सो देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से भी बोल सकते हो, क्लियर, या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो, क्लियर। एंगल भी क्या आ रहा है, हमें सेम आ रहा है। हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं, या सो आपका अगला क्वेश्चन है, टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑल्सो ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार ए एज सीन फ्रॉम कार बी। ओके, वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हम यहाँ पर टॉप व्यू बना देंगे इसका, क्लियर। सबसे पहले टॉप व्यू बना देते, यहाँ पर लिख देते दैट दिस इज नॉर्थ, that this is west, this is east and this is south, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रोड कुछ आपकी ऐसी है, वी आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू क्लास, दिस इज द रोड, ऐसा है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, लेट मी सी कार ए कहाँ से आ रहा है। ओके, कार ए यहाँ से आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कार ए एंड
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कार बी। ये दोनों इनकी डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक सो एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, तो एंगल थीटा यहाँ पर आपको दिया गया, या एंगल थीटा आपका यहाँ पर है, दिस इज एंगल थीटा। मतलब जो कार भी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, एज यू कैन सी, है ना। कार भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी हमें पता करना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले का, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी क्या होता है। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी ए बार प्लस माइनस वी बी बार, हमें पता है ना। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी बी बार की जो डायरेक्शन है, सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन को अपोजिट करो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वी बी बार की डायरेक्शन ये हो जाएगी, सो दिस विल बी माइनस वी बी बार, क्योंकि ये आपका वी बी बार था, है ना, ये आपका वी ए बार है, क्लियर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी माइनस वी बी बार, अपोजिट हो गई, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे इसी वेक्टर को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो जब आपने इस वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट किया, दिस इज योर माइनस वी बी बार, इसको पैरेलल शिफ्ट किया हमने, है ना। तो अभी मुझे अगर इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना है, सी वी ए बी बार इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। सो रिजल्टेंट हम कैसे बनाते हैं, वी नो दैट रिजल्टेंट बनाने का तरीका है हमारे पास, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए हमें सबसे पहले, तो ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम बना दिया तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, दिस इज योर रिजल्टेंट, ये जो है ये आपकी डायरेक्शन है वी ए बी बार, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी ए बी बार, क्लियर। यहाँ पर क्लास लिसन दिस वेरी मच केयरफुली, माइनस वी बी बार ये है, वी बी बार यहाँ पर ये होता, अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता, दिस इज वी बी बार, यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। वी बी बार हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, थीटा, तो मतलब ये एंगल आपका थीटा हो गया। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, वी बी बार हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, एंड वी नो दैट इनका ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है, सो आई वांट टू आस्क यू, टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वी ए बार एंड माइनस वी बी बार, इनके बीच में एंगल कितना है, वी ए बार और माइनस वी बी बार के बीच में। तो यहाँ पर 180 में से थीटा को माइनस करना है, तो आपका ये एंगल है 180 माइनस थीटा, ये एंगल आपका कितना है, 180 माइनस थीटा, करेक्ट, फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी ए बी बार का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो वी ए बी बार का जो मैग्नीट्यूड होगा, वी ए बी बार का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए बी कॉस थीटा आता था ना, थीटा सी यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्मूला थीटा था, थीटा वहाँ पर क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी ए बार एंड माइनस वी बी बार, क्या था, इट इज़ द एंगल बिटवीन वी ए बार एंड माइनस वी बी बार। तो यहाँ पर थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर वी ए बार और वी माइनस वी बी बार के बीच में कितना एंगल है, 180 माइनस थीटा है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया थीटा को और उसका स्क्वायर रूट, सिंपल। एंड वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan अल्फा, व्हाट इज अल्फा इन दिस केस, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वी ए। तो वी नो द जनरल फॉर्मूला, वी बी साइन अल्फा अपॉन वी ए, सॉरी वी बी साइन थीटा, ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वी ए प्लस वी बी कॉस थीटा, है ना। लेकिन हमें थीटा को किससे रिप्लेस करना है, 180 माइनस थीटा, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है। जनरल फॉर्मूला में थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी ए बार एंड माइनस वी बी बार, है ना। तो यहाँ पर वी ए बार और माइनस वी बी बार के बीच में कितना एंगल है, 180 माइनस थीटा है, तो इसके लिए हम थीटा को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया, सिंपल क्लास, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। So let's read the question carefully. Question is, question is, Ram was riding in a car traveling at the speed of 20 meter per second towards east. So Ram is traveling in a car और राम कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, कार में, ओके। द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर
आई विल कंसिडर दिस इज माई एक्स एक्सिस, हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं ये वाली लाइन को, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दिस वन इज द वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ राम है, वेलोसिटी ऑफ राम इज 20 आई कैप। क्लियर? ओके, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। श्याम वॉज स्टैंडिंग ऑन द साइड वे व्हेन द कार पास्ड हिम जस्ट बिफोर। श्याम यहाँ पर खड़ा है, आपको डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर बोला गया जस्ट बिफोर द कार पास्ड क्लोज टू श्याम व्हेन इट वॉज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम। ओके फाइन, श्याम राम कहाँ पर है, उसके नॉर्थ वेस्ट पे है। यहाँ पर बोला गया है राम थ्रू अ बनाना पिल रिलेटेड टू हिम विथ वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर आपको कोई वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ पिल, बनाना पिल विथ रिस्पेक्ट टू राम कितना दिया गया आपको, -10 आई कैप -10 जे कैप। ठीक है, या मीटर पर सेकेंड। श्याम एक्यूज्ड दैट राम हैड थ्रोन द बनाना पिल एट हिम, जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट। ओके, तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, राम जैसे श्याम के नज़दीक से गुजरने वाला था उस वक्त राम ने बनाना पिल फेंका विद दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के साथ उसने बना जो केले का छिलका है वो फेंक दिया। लेकिन श्याम बोल रहा है कि राम ने केले का छिलका उसकी तरफ फेंका। क्लियर? तो श्याम ऐसा बोल रहा है कि राम ने जो केले का छिलका है वो उसकी तरफ फेंका। ठीक है, फेंक सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज करती है। क्या कंफ्यूज करती है? सी वेलोसिटी ऑफ बनाना पिल विथ रिस्पेक्ट टू राम, राम ने बनाना पिल को किस डायरेक्शन में फेंका था, पहले आपको वो समझना है। इट इज -10 आई कैप -10 जे कैप। -10 आई कैप -10 जे कैप का मतलब क्या हुआ, राम ने बनाना पिल एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दिस इज -10 आई कैप एंड दिस इज -10 जे कैप, है ना। तो जब मैं इनका रिजल्टेंट बनाऊंगा तो राम ने बनाना पिल एक्चुअली फेंका था कहाँ पर, साउथ वेस्ट की तरफ फेंका था, है ना। बनाना पिल कहाँ पर फेंका था, साउथ वेस्ट की तरफ फेंका था। बट जो श्याम है वो तो खड़ा है साउथ ईस्ट के यहाँ पर। तो श्याम कैसे बोल रहा है कि बनाना पिल राम ने श्याम पे फेंका? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। हमें इसी को जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्या हो गया। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले we will see that velocity of banana peel with respect to ram is equal to, what is the general formula of velocity of banana peel minus velocity of ram? So जो banana peel की actual velocity होगी with respect to ground frame, this is the velocity of banana peel with respect to ground frame. ground frame के हिसाब से मतलब किसके हिसाब से, श्याम के हिसाब से बोल सकते हो, क्योंकि श्याम ground frame में है, correct, which is equals to velocity of banana peel with respect to ram plus velocity of r bar with velocity of ram. So velocity of banana peel with respect to ram कितना है, -10 i cap -10 j cap plus velocity of ram कितना है, 20 i cap. So therefore I will write down 20 i cap -10 i cap will be what, 10 i cap -10 j cap. So this is the velocity of peel, banana peel. क्लियर? अभी आपको ये वेलोसिटी समझनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेलोसिटी ऑफ बनाना पिल एक्चुअली द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, जैसे कि श्याम ने क्या देखा कि ये जो बनाना पिल की जो वेलोसिटी है, बनाना पिल की जो उसने केले का छिलका फेंका, उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज 10 आई कैप -10 जे कैप। 10 आई कैप मतलब क्या हुआ, 10 आई कैप का मतलब हुआ जैसे ही राम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया, ओके, यहीं पे था, तो 10 आई कैप का मतलब क्या हुआ, इन द राइट डायरेक्शन, है ना। और -10 जे कैप का मतलब क्या हुआ, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब रिजल्टेंट बनाएंगे लाइक दिस, इफ दिस इज द रिजल्टेंट, तो हमें लगेगा कि यहाँ पर जो केले का छिलका था उसकी वेलोसिटी ये है ना। द वेलोसिटी ऑफ बनाना पिल इज इन दिस डायरेक्शन। इसके लिए श्याम को फील हुआ कि राम ने वो केले का छिलका उसकी तरफ फेंका है, जबकि राम उसकी तरफ फेंकना नहीं चाहता था, राम ने तो इस डायरेक्शन में फेंका था। क्लियर? सो इसके लिए हम यहाँ पर श्याम कह रहा है कि राम ने केले का छिलका उसकी तरफ फेंका। So this question is very interesting. Clear? Copy down this and then we'll move to the next question. Let's solve the next question. Next question is very interesting. Question is, a rat is moving down the slant of a wedge of an angle of inclination theta with a velocity v bar as shown in the figure. If the wedge moves towards left with a velocity u bar, find the velocity of the rat relative to the ground.
सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेट, वेलोसिटी ऑफ रेट रिलेटेड टू द ग्राउंड इज द क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज द क्वेश्चन मार्क। कभी इफ द रेट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर G fixed with the ground, okay, so this is the observer which is at position G fixed to the ground, fixed to the ground means the observer is not moving, right, observer move नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि this wave is moving towards the left with the velocity u bar and the rat is coming in the downward direction with the velocity v bar। अब क्लास यहाँ पर हमें समझना है that v bar जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, this is the velocity of rat with respect to wave, वेज के हिसाब से रेट वी बार वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो क्या हम भूलेंगे नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू वेज इज वी बार, ठीक है, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट नाउ, लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर मैं यहाँ पर सपोज यू बार की बात करूँ, व्हाट इज यू बार, सी वी नो दैट द वेज इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, so u bar will be what, minus u I cap, u उसकी magnitude और minus I cap represent the direction, direction means towards negative x axis। see if I consider this is my x axis and this is my y axis, so u bar this wave is moving towards the left, wave कहाँ पर मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, so u bar क्या हो गया आपका, माइनस u I cap हो गया। गुड, नाउ इफ वी टॉक अबाउट v bar, अगर हम v bar की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें v bar को रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी द horizontal, another will be the vertical। if this angle is theta, I will say that this angle is theta, alternate angle test, so therefore I will write down this is v cos theta and this is what v sin theta। so यहाँ पर जब हम बात करेंगे v bar की, that is velocity of rat with respect to wedge which is v bar, we know that, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, it is v cos theta I cap minus v sin theta j cap, ये वैल्यू हो जाएगा, सिंपल, फाइन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी नो दैट इट इज वेलोसिटी ऑफ रेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो जीरो है ना, ग्राउंड की कोई वेलोसिटी नहीं है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेट, मतलब इनडायरेक्टली ये लोग क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेट पूछ रहे हैं, तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेट पता लगाना है। तो सो नाउ क्लास, इफ यू विल सी वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू वेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेट नहीं पता, यही तो पता करना है हमें, ठीक है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ रेट, वेलोसिटी ऑफ वेज को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू वेज कितना है, दिस वन, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा j कैप। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेज राइट, विच इज माइनस यू आई कैप, सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस यू आई कैप। विल मेक अ ग्रुप ऑफ आई कैप v cos थीटा माइनस u आई कैप माइनस v sin थीटा j कैप, सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेट। तो हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ रेट सक्सेसफुली, क्लियर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, वी नीड टू फाइंड आउट थीटा, हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। कभी जब ये पर्सन ने क्या देखा, दैट रेट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेट कैसे, इसके अकॉर्डिंग, इस पर्सन के अकॉर्डिंग रेट सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, क्लियर। सो देयरफॉर आई विल से दैट वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू g, g is the person, okay, so velocity of rat with respect to g is equals to something like, I will write down 0 I cap plus a j cap, correct, okay, 0 I cap q। अभी ये चीज़ समझो क्लास, वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू g, मतलब इस पर्सन के हिसाब से रेट कहाँ पर जा रहा था, रेट सिर्फ नीचे जा रहा था, रेट नीचे जा रहा है मतलब रेट की इस पर्सन के अकॉर्डिंग रेट कहाँ पर जा रहा है, सिर्फ नीचे जा रहा है, मतलब रेट की ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, मतलब ना लेफ्ट साइड राइट साइड मूव कर रहा है ना लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ये रेट की हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, एब्सेंट है, मतलब रेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो, इसके लिए यहाँ पर जीरो आ गया, जीरो आई कैप। हाँ, लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग रेट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, कुछ वेलोसिटी होगी, वी डोंट नो दैट वेलोसिटी, तो हमने क्या किया, एक कांस्टेंट ले लिया, ए ले लिया। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो यहाँ पर प्लस की जगह कौन सी साइन आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी, दैट्स इट, क्लियर, ओके। सो नाउ वेलोसिटी ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले साइड में निकाल लेते हैं हम लोग, क्या होता है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेट माइनस वेलोसिटी ऑफ जी, है ना,
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जी, दिस पर्सन इज नॉट मूविंग, है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू वी आर बार, और वी आर बार का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, क्या वैल्यू है, इट इज वी कॉस थीटा माइनस यू आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप, सो माइनस वी साइन थीटा जे कैप, है ना। इसका वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेड विथ रिस्पेक्ट टू जी कितना है, 0 आई कैप माइनस ए जे कैप, इसका राइट हैंड साइड हमें कितना आ रहा है, वी कॉस थीटा माइनस यू आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। इफ यू विल सी क्लास द एक्स कॉम्पोनेंट शुड बी 0, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वी कॉस थीटा माइनस यू इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर वी कॉस थीटा is equals to u, so cos theta is equals to u by v, so therefore theta is equals to cos inverse of u by v, so that is the value we have. Simple. So please note down. Let's solve the next question. Next question is very much interesting. The question है, a truck is moving with a constant velocity of u is equals to 54 km per hour. In what direction should a stone be projected up with a velocity v is equals to 30 meter per second from the floor of the truck so as to appear at right angle to the truck for a person standing on the earth? तो क्वेश्चन समझना जरूरी है सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैं द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ट्रक, जो बंदा ट्रक पे खड़ा है उसको एक स्टोन को थ्रो करना है, उसने वो स्टोन को कौन सी एंगल पे थ्रो करे, वी नीड टू फाइंड आउट एंगल थीटा, कौन सी एंगल पे थ्रो करे कि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो बंदा ग्राउंड में खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, इसके अकॉर्डिंग इसे लगना चाहिए कि स्टोन को 90 डिग्री एंगल से फेंका गया है। 90 डिग्री के एंगल से फेंका गया मतलब क्या हुआ, ट्रक की जो सरफेस है उससे 90 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है, लाइक दिस वन। सो आई विल राइट डाउन दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, डायरेक्शन भी दे देते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन दिस स्टोन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है। तो हमारा इंटरेस्ट है टीटा कैलकुलेट करने का, हमारा इंटरेस्ट क्या है, टीटा। सो टीटा इज द क्वेश्चन मार्क टू अस। आई विल से दैट यहाँ पर ये वाली जो एंगल है ये आपकी अल्फा एंगल है, लेट्स से, है ना। ये जो वेलोसिटी दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल्स टू, देखते क्या होता है, तो यहाँ पर मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा इनटू टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। सो इफ दिस इज 30, सो आई विल राइट डाउन दिस इज 30 cos अल्फा एंड दिस वन इज 30 sin अल्फा, करेक्ट। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक हम लोग लिख देंगे इट इज -30 cos अल्फा आई कैप प्लस 30 sin अल्फा जे कैप, लाइक दिस वे, ठीक है। ओके, वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी है क्लास, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 54 किलोमीटर पर आवर इन एक्स डायरेक्शन, सो आई विल राइट डाउन किलोमीटर पर आवर आई कैप। सो किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगा, हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इट विल बी आई कैप 5 3 15 15 आई कैप मीटर पर सेकेंड, सो दैट्स द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, करेक्ट, गुड। सो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की कोई वेलोसिटी नहीं है तो वीजी का वैल्यू 0 है, वीजी का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन, मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ स्टोन पता करना है, कुछ भी करो हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन पता करना है। तो देखो क्लास कैसे करेंगे, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, करेक्ट। So therefore velocity of stone is equals to velocity of stone with respect to truck plus velocity of truck. What is the velocity of stone with respect to truck? This is the value. So it will be -30 cos alpha I cap plus 30 sin alpha j cap. What is the velocity of truck? It is 15. So plus 15 I cap. So therefore I will write down 15 minus 30 cos alpha I cap, यहाँ से I cap कॉमन ले लिया, plus 30 sin alpha j cap. So that is the velocity of stone, है ना। So यहाँ पर आप देखोगे the velocity of stone with respect to ground, जो कि क्या होता है, vs बार होता है ना, it is in
पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मतलब इसका एक्स डायरेक्शन, एक्स कॉम्पोनेंट कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, लाइक से वी एस बार का एक्स कॉम्पोनेंट 0, 0 आई कैप प्लस वॉट एवर द वाई कॉम्पोनेंट वैल्यू ए जे कैप। वाई कॉम्पोनेंट जो भी होगा उसको हमने ए ले लिया, कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन का एक्स कॉम्पोनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, 15 माइनस 30 कॉस अल्फा की। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 15 माइनस 30 कॉस अल्फा, इसका वैल्यू 0, सो 15 इज इक्वल्स टू 30 कॉस अल्फा। सो देयरफॉर कॉस अल्फा का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 15/30, दैट इज 1 ज़ा 2 ज़ा, तो अल्फा का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अगर अल्फा 60 है तो क्लास हमें सीधा डायग्राम में दिख रहा है थीटा प्लस अल्फा 180 है ना। सो थीटा प्लस अल्फा अगर आपका 180 है, so therefore theta is equals to 180 minus alpha. What is the value of alpha? We know that it is 60 degree, so therefore it comes out to be 120 degree. So that is the value of theta. Clear? तो theta का value हमें कितना मिला, 120 degrees मिला. Solve the next question. Again very interesting question. A block slips along an incline of a wedge. Due to the reaction of the block on the wedge, it slips backward. An observer on the wedge will see the block moving straight down the incline. Okay. Discuss how to find the absolute velocity of the block. We need to find out the absolute velocity of the block. Absolute velocity समझ लो, the absolute velocity means the velocity of the block with respect to ground. मुझे find out करना है इस block की velocity क्या होगी ground के respect में, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं पहले। ओके, दिस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आना चालू हुआ विद अ वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, v वेलोसिटी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है विद अ वेलोसिटी v। क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो रिएक्शन फोर्स की वजह से ये जो वेज है ये पीछे जा रहा है विद अ वेलोसिटी कैपिटल v, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता लगानी, ठीक है। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सी था यहाँ पर सबसे पहले दिस स्मॉल v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, एंड ये पर्सन कहाँ पर खड़ा है, वेज पे खड़ा है ना। तो जो वेज की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इस पर्सन की होगी, क्योंकि ये वेज के ऊपर खड़ा है। सो हम लोग बड़ी आसानी से बोल सकते हैं दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। क्लियर? सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज कितना दिया हुआ है हमें, v बार दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखा देते v बार एंड यहाँ पर भी दिखा देते, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज हमें कितना दिया गया है, v बार दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, v बार को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ये इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट की वजह से ये आपका एंगल थीटा हो जाएगा। सो दिस बिकम v cos थीटा एंड दिस बिकम्स v sin थीटा, करेक्ट है ना। तो v बार को हम लोग कैसे लिखेंगे, v बार इज इक्वल्स टू v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप, करेक्ट। सो दैट इज द व्हाट, दैट इज व्हाट v बार। सो यहाँ पर अभी वेलोसिटी ऑफ वेज देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेज यहाँ पर क्या दिया है, सी इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो आई विल राइट डाउन माइनस v कैपिटल V, दिस इज कैपिटल V, सो माइनस कैपिटल V आई कैप, करेक्ट। सो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज द क्वेश्चन मार्क, राइट। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द क्वेश्चन मार्क, राइट। देयरफॉर आई विल राइट डाउन that velocity of block with respect to wedge is equals to velocity of block minus velocity of wedge. Therefore velocity of block is equals to velocity of block with respect to wedge plus velocity of wedge, है ना। What is the velocity of block with respect to wedge? That is v bar, और v bar का वैल्यू क्या है हमारे पास, v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। What is the velocity of wedge? It is minus capital V i cap, so minus capital V i cap. So therefore your final answer become v cos theta minus capital V I cap minus v sin theta j cap. So that is the velocity of block with respect to ground, जिसको हम absolute velocity भी कहते हैं, ठीक है। Let's solve the next question. Again very interesting question. Question is, a political party has to start its procession in an area where wind is blowing at a speed of 30√2 km/h and party flags on the car are fluttering along northeast direction. If the procession starts with a speed of 40 km/h towards north, find the direction of the flag on the car. We need to find out the direction of the flag on the car. चलो समझते इस चीज़ को क्लास, क्या पूछा गया हमें। Suppose if this is
यहाँ पर डायरेक्शन दे देते हैं दैट दिस इज़ द नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट। जब अभी तक प्रोसेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, यू कैन से जब तक रैली स्टार्ट नहीं हुई थी उनकी, तब जो फ्लैग था वो कौन सी डायरेक्शन में लहरा रहा था? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इन्होंने बोला है ना। कौन सी डायरेक्शन में लहरा रहा था? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मीन्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सी, जब प्रोसेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब रैली स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, तो फ्लैग को लहराने का काम किसने किया? विंड ने। ऑब्वियसली हवा उसको लहराएगा, है ना। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लैग लहरा रहा होगा उसी डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी रही होगी, हवा की वेलोसिटी रही होगी, है ना। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, द वेलोसिटी ऑफ विंड इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इनडायरेक्टली ये हमें किसकी डायरेक्शन दी गई थी? विंड की डायरेक्शन दी गई थी, करेक्ट। अभी रैली स्टार्ट हो गई, क्लियर, रैली स्टार्ट हो गई। कौन से डायरेक्शन में रैली स्टार्ट हुई? रैली स्टार्ट हुई इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन में रैली स्टार्ट हो गई, है ना। रैली जो मूव कर रही है वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है? इट इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, जस्ट मिनट, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है दिस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। रैली जो स्टार्ट हुई है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्टार्ट हुई है। एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड जो हमें दिया गया है इट इज़ 30√2 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दिया गया है? 30√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, जब रैली स्टार्ट हो गई है तो अभी आपका जो फ्लैग होगा वो कौन सी डायरेक्शन में लहरा रहा होगा, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लहरा रहा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हम लोग। सो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दैट जो फ्लैग हमारा है, ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में लहराएगा। वो कौन सी डायरेक्शन में लहराएगा? वो उसी डायरेक्शन में लहराएगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लैग और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेशन होगा। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब रैली, है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेशन विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन। सो वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन, कैन आई राइट इन दिस वे, है ना। विंड की वेलोसिटी ये, प्रोसेशन की जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ की तरफ है। तो अगर मैं माइनस वी पी मुझे बनाना है तो माइनस वी पी कहाँ पर होगा? इन द डाउनवर्ड साइड। सो दिस इज माइनस वी पी, करेक्ट। तो यहाँ पर अभी हमें पता है हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है क्लास? पैरेललोग्राम बनाना है, राइट। तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया। सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम, ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, सो द डायरेक्शन वेलोसिटी दिस वन, दिस इज नथिंग बट व्हाट? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेशन। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेशन, प्रोसेशन के हिसाब से विंड की डायरेक्शन ये होगी, तो ऑब्वियसली जो आपका झंडा है वो इसी डायरेक्शन में लहराएगा, है ना क्लास। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एंगल, एंगल अल्फा, यू कैन से। हमें डायरेक्शन पता करनी है। आप ये अल्फा ले सकते हो या फिर आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, नॉट एन इश्यू, ठीक है, इसको भी अल्फा ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, क्लियर। ओके, सो यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ विंड को हम रिजॉल्व कर देंगे इनटू टू कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो वर्टिकल कंपोनेंट आपका है वो क्या बन गया? इट इज़ 30√2 sin 45 sin 45 and this one will be 30√2 cos 45। तो जब मैं वेलोसिटी ऑफ विंड की बात करूँ, सो वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल्स टू 30√2 cos 45 आई कैप माइनस प्लस 30√2 sin 45 जे कैप, करेक्ट। यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं माइनस वी पी बार, ठीक है। सो cos 45 का वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 एंड दिस √2 गेट कैंसिल सेम ओवर ईयर। सो इट विल बी व्हाट? 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन इफ यू विल सी इट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, सो इट इज़ 40 जे कैप, है ना। So therefore I will write down velocity of wind with respect to precession comes out to be velocity of wind कितना है?
30 आई कैप प्लस 30 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन, है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोसेशन कितना है 40 जे कैप, सो इट कम्स आउट टू बी 30 आई कैप माइनस 10 जे कैप. Clear? So 30 I cap minus 10 J cap. So that is the velocity of wind with respect to precession. Simple. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप velocity of wind with respect to precession देखोगे, suppose this is x axis और यहाँ पर ये आपका y axis है, correct? 30 I cap means इस डायरेक्शन में this is 30 I cap minus 10 J cap means this one, this is minus 10 J cap. और इनका जो रिजल्टेंट होगा दिस रिजल्टेंट दिस वन, ठीक है, ये यही रिजल्टेंट आपका क्या है, दिस रिजल्टेंट इज वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेशन. करेक्ट. मैंने यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि वो थोड़ा सा डायग्राम खराब हो जाता, तो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिया है. हमें पता है वर्टिकल नेगेटिव वाई डायरेक्शन से एंगल अल्फा बन रहा है, किसका, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेशन अल्फा. यही अल्फा अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन tan अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट हमें पता है, दिस इज ऑपोजिट. ऑपोजिट क्या है 30 आई कैप, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 30. सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, है ना, और डायरेक्शन जो है इट इज़ माइनस 10 जे कैप. मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, सो 10 0 0 गेट कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी 3. सो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 3. ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 3. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग with respect to precession. ठीक है, so let's do next question. The question is a bird is flying due east with a velocity of 4 meter per second. Okay, bird east की तरफ flow कर रहा है with a velocity of 4 meter per second. Suppose if this is north, south, this is west and east. ठीक है, bird is flowing इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. मतलब मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बर्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 4 आई कैप वेलोसिटी ऑफ बर्ड. करेक्ट. ओके, द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ. विंड स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन लाइक दिस. सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड हुज मैग्नीट्यूड इज 3 जे कैप. डायरेक्शन क्या हो जाएगी टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो जे कैप. ठीक है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड. ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड. मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, किसका, बर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू विंड. फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है, सी योर क्लास. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और उसकी डायरेक्शन मतलब एंगल भी पता करना है. पहले हम डायरेक्शन तो बना दे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लास, वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, विच वी नो दैट इट इज़ वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड. करेक्ट है ना, प्लस माइनस विल बी माइनस ओनली. सो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ विंड होगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी, मुझे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन बनाना है टू प्लॉट माइनस वी डब्ल्यू बार. ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड. तो यहाँ पर देखो इन दोनों का मैं रिजल्टेंट बना रहा हूँ. वी नो दैट हाउ टू प्लॉट द रिजल्टेंट बाय ड्राइंग अ पैरेललोग्राम. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड. मुझे ये डायरेक्शन पता करना है, मतलब हम ये एंगल पता करेंगे, इसको मतलब मान लो एंगल टीटा है. ये क्या है, एंगल टीटा है. ठीक है, चलो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं आगे. वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है वो क्या है, इट इज़ 4 आई कैप एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज़ 3 जे कैप. ठीक है, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड जब मुझे कैलकुलेट करना हो, सो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड. सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, इट इज़ 4 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ विंड इज 3 जे कैप. हमें पता है इसका रिजल्टेंट जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हम, तो माइनस साइन नहीं लेंगे. ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कम्स आउट टू बी 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5. सो द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया. सिंपल, वेरी मच क्लियर. ओके, तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे, लुक इन दिस ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, हम इस ट्राइंगल में देखेंगे
the formula for the tan theta will be opposite upon adjacent. Opposite is this one, है ना, this is opposite. तो opposite कौन है, velocity of wind. What is the value of velocity of wind? magnitude कितनी है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख लेंगे. अपॉन adjacent कौन है, velocity of bird, उसकी magnitude कितनी है 4, तो 4. we know that theta is equals to tan inverse of 3/4. 3/4 का tan inverse क्या होगा, we know that कितना होगा 37 डिग्री. सो bird जो है वो कैसे फ्लो कर रही है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम ईस्ट.